नमस्कार, मैं शिखा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जनहितैषी। भाजपा ने हरियाणा में लोकसभा की 5 सीटों की हार का ठीकरा अधिकारियों व कांग्रेस के वादों पर फोड़ दिया है। ये खुलासा भिवानी में मंथन बैठक के बाद पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने किया। उन्होंने कहा कि गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। इस दौरान वो अरविंद शर्मा को लेकर चुप रहे, पर इस चुनाव में हुड्डा परिवार को सड़क पर लाने की बड़ी बात कह गए। 2019 में हरियाणा में सभी 10 सीटें जीतने वाली भाजपा इस बार चुनाव में 5 सीटें हार गई। अब हर लोकसभा क्षेत्र में अलग अलग नेता विधानसभा स्तर पर जीत हार के आकलन को लेकर बैठक ले रहे हैं, ताकि जो कमियां या खामियां रही उन्हें दूर कर आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार बनाई जा सके। इसी को लेकर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के क्लस्टर प्रभारी पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक के बाद मनीष ग्रोवर ने कहा कि भाजपा देश व प्रदेश में जिन सीटों पर हारी उसकी वजह कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा उठाए 3 मुद्दे हैं, जिनमें संविधान बदलने के झूठ बोलने से दलित समाज हमसे छिटक गया है, 1-1 लाख खाते में डालने की बात से मतदाता बहक गए, और तीसरा मुद्दा अग्निवीर का रहा। उन्होंने कहा इन 3 मुद्दों से हमें नुकसान हुआ। वहीं भाजपा प्रत्याशियों द्वारा चुनाव में भीतरघात व अधिकारियों द्वारा गड़बड़ करने को लेकर ग्रोवर ने कहा कि कोई भीतरघात नहीं हुआ, पर जिन अधिकारियों ने गड़बड़ की उनकी रिपोर्ट बनाई जा रही है। ऐसे अधिकारियों पर सीएम नायब सैनिक कार्रवाई करेंगे। मैं 3 पार्लियामेंट का क्लस्टर की जिम्मेवारी मेरे पास संगठन ने दी थी। उसी बीच में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा कार्यकर्ताओं ने दम लगाकर तीसरी बार हैट्रिक लगाई है हमारे चौधरी धर्मवीर जी ने। इस कार्यकर्ताओं को बधाई देने आया हूँ और कार्यकर्ताओं की समीक्षा विधानसभा अनुसार इस विधानसभा में हम जीते हैं, जहाँ हम हारे हैं उसकी समीक्षा और आगे विधानसभा चुनाव की तैयारी। उस नाते हर हल्के से रिपोर्ट और कार्यकर्ता आने वाले चुनाव की तैयारी को देखते हुए विधानसभा की उसके आगे संगठन की योजना। कांग्रेस ने जो गुमराह किया उसमें दलित समाज की में चिंता लगी, जिसकी वजह से वो हमारे से छिटा गया। दूसरा, राहुल गांधी ने कहा 4 जून को रिजल्ट आएंगे, 5 जून को 1 लाख टक 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 पड़ जाएगा। उसमें मतदाता कहीं बैठ गया। तीसरा, अग्निवीर। ऐसे करके 3-4 मुद्दे जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधानसभा में हमें नुकसान होगा। इसलिए तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री जो अब जिम्मेवारी जनता ने दी है, 1962 के बाद पहली बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बना, ये भी इतिहास में पन्नों में लिखा जाएगा। और एनडीए की तीसरी बार सरकार बनी है। आने वाले 3-4 महीने के जो समय हमारा बचा है, देश का तीसरी बार सरकार और वर्तमान में हमारे बैकवर्ड समाज के गरीब परिवार का बेटा नायब सैनिक, उसकी लीडरशिप में विधानसभा का चुनाव हम लड़ेंगे। तीसरी बार कार्यकर्ताओं के दम से और जनता के आशीर्वाद से हम सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक मैं 1971 का कार्यकर्ता हूँ, जनसंघ की यात्रा से निकला हुआ। मेरे लिए पार्टी पहले मेरी माँ है। मैंने कमल का फूल था, कमल के फूल एक काम किया। मात्र मैं 4500 वोटों से रोहतक शहर से हारा हूँ और पहली बार अपने जीवन की राजनीति में हुड्डा परिवार को रोड पे ला के लाया हूँ। दीपेंद्र हुड्डा की पत्नी, दीपेंद्र हुड्डा की माँ, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र का मामा, बीबी बत्रा का बेटा, टोटल रोड पे था। उसके बाद भी भूपेंद्र हुड्डा के बूथ से जीता हूँ, शादीलाल बत्रा के बूथ से जीता हूँ, बीबी बत्रा विधायक से बूथ से जीता हूँ। 3500 वोटों से उस इलाके में मैं जीत के आया हूँ। आउटर एरिया में मैं 4500 वोटों से हारा हूँ। इतनी जाके पूरी 9 विधानसभा में
या कलोई 8500 से हार रहे हैं, कलरनो 40,000 से हार रहे हैं, मैम 50,000 से हार रहे हैं, बेरी 50,000 से हार रहे हैं, बादली 50,000 से हार रहे हैं, जज्जर 50,000 से हार रहे हैं। उसके बाद भी मैं मात्र 4500 वोटर से हारा, जहाँ उसका घर है। तो अरविंद शर्मा ने जो आरोप लगाए थे बार बार, कहीं ना कहीं जो लोगों ने जो धारणा दी थी कि ये लड़ाई चल रही है बीजेपी, उसका नुकसान मानते हुआ मैंने कहा कि एक उनका झूठ जो है, मैं हर घर में नौकरी दूंगा। बेशक एक पर्ची से नौकरी आपको मिल गई है। मनोहर लाल सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्च आपके 4 बच्चे बैठे मैं दूंगा, ऐसा गुमराह किया। अपने इलाके के लोगों को इस तरह गुमराह हुए हैं, वो समय बता देगा। अब जब MP बन गए, पूछेंगे कितनी नौकरी देगा भाई 4 तुम, कितनी 5 देगा, क्यों नहीं 10 साल आपने नौकरी दी थी। बीजेपी कमजोर हुई है या अरविंद शर्मा की वजह से? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी कमज़ोर नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी का जैसे रिजल्ट आया, अगले दिन फिर तैयारी, अगले दिन हार जीत। हार में कभी हम गम नहीं होते, जीत में कभी कुछ नहीं। पहिए हमारे चलते रहेंगे, रोड पे नजर आएंगे और जनता के बीच में रहेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए जनहितैषी।